हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज से। आइए जानते हैं कि कौन से पद हैं और कैसे अप्लाई करना है। आइए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। दो जगह के लिए वैकेंसी आई हुई है, चेन्नई, मुंबई। ये दो जगह के लिए है। आप कहीं एक जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जाना है इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। चेन्नई के लिए 34 पोस्ट है और मुंबई के लिए 96 पोस्ट है। इंटरव्यू का डेट है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। हम आगे और बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी 2024, ये 3 दिन है चेन्नई के लिए। और इधर एड्रेस दिया हुआ है चेन्नई एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई यूनिटी कॉम्प्लेक्स, पल्लवरम कैंटोनमेंट, चेन्नई 600043। ये एड्रेस है। यहाँ पे आपको जाना है 1, 2, 3 फरवरी तक, इसी बीच में। और टाइमिंग है 9 बजे से 12 बजे तक। इसी बीच में आपको वहाँ पहुँचना है और इंटरव्यू देना है। ठीक है। मुंबई के लिए 96 सीट है। डेट 1, 2, 3 फरवरी, वही सेम डेट है। मुंबई के लिए भी टाइमिंग 9 से 12, वही सेम डेट है। मुंबई का एड्रेस है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जीएसटी कॉम्प्लेक्स, CSMI एयरपोर्ट, नियर CISF गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट, मुंबई 40099। ये मुंबई का एड्रेस है। यहाँ पे आपको जाना है। मुंबई के लिए इस एड्रेस पे जाना है और चेन्नई के लिए इस एड्रेस पे जाना है इंटरव्यू के लिए। आप जहाँ के लिए इच्छुक है वहाँ जा सकते हैं। ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। 3 साल के लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी बहाली होगी। और आगे देखते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, उसी पर डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव यहाँ पोस्ट का नाम दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड फुल टाइम ग्रेजुएशन 10+2+3, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लोग एनसीसी ट्रेनिंग किए होंगे, एनसीसी सर्टिफिकेशन होगा जिन लोगों के पास, उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा, यानी कि उन लोगों को वरीयता दी जाएगी अगर किसी के पास ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा तो। वैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन कोई बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, कोई भी एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 27,450 रुपये ऑल इंक्लूसिव दिया हुआ है सैलरी। आपको 27,450 रुपये मिलेंगे। ठीक है। जनरल के लिए उम्र है 28 वर्ष। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका 28 साल होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर पार कर गया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओबीसी कैटेगरी आर एंटाइटल्ड टू 3 ईयर्स, 3 साल, यानी 28, 3, 31 साल। अगर ओबीसी कोई है तो 31 साल के अगर होंगे तो वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 5 साल, यानी कि 28 और 5 हो गए 33, तो 33 साल। एसटी के लिए 33 साल और ओबीसी के लिए 31 साल और जनरल के लिए 28 साल। इसमें जो रूल दिया हुआ है उसके अनुसार बहाली होगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। आपको जो लोग सिलेक्शन हो जाएंगे उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग सारा प्रोवाइड, इसमें जो भी खर्चा ट्रेनिंग में होगा वो सभी प्रोवाइड कंपनी करेगी, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा। 64,000 रुपये लगभग खर्चे हैं। 5 दिन में जो ट्रेनिंग होंगे 64,000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन वो सारे पैसे कंपनी देगी। ठीक है। 5 डेज से लेकर 13 दिन तक होगा लगभग, वो सारा खर्चा कंपनी देने वाली है। लेकिन एक और चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपको महीना मिलने लगेगा तो आपके वेतन से ये 64,000 रुपये महीने महीने करके रिकवर्ड किए जाएंगे। या देखिए, द अमाउंट सो रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ स्टाफ टुवर्ड्स द सेट कॉस्ट इन नॉन रिफंडेबल। आपके सैलरी से ये 64,000 रुपये मेकअप किए जाएंगे महीने महीने करके। तो कोई बात नहीं, नौकरी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पहले आपको देना नहीं है 1 रुपया भी, सिलेक्शन होने के बाद ये पैसे कटेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर। ए फिजिकल इंट्रेंस टेस्ट, PET,
PET होगा, फिजिकल इंट्रेंस टेस्ट होगा। इस टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका एक और अगले दिन एक और टेस्ट होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेगा, यानी कि PET और EPT दोनों टेस्ट जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा? AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से दे होगा, डिमांड ड्राफ्ट इसी नाम से बनेगा। ठीक है, एक और चीज कि एक सर्विस मैन और SC/ST कम्युनिटीज के लिए कोई भी फी नहीं देना है। नो फी इज टू बी पेड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटीज। ठीक है ना, इन लोगों के लिए कोई फी नहीं है। जो लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे वो लोग ड्राफ्ट के पीछे फुल नेम एंड मोबाइल नंबर लिखेंगे, ड्राफ्ट के पीछे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उन लोगों को नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड कलर पासपोर्ट साइज, जो पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे वो 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड along with the application but should be brought for document verification। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना है उस टाइम एप्लीकेशन के टाइम, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर OBC है तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। जो भी आप जिस रिजर्वेशन कोटा के लिए अगर अप्लाई किए हैं, साथ में अगर OPC है तो OBC सर्टिफिकेट दिखाना होगा, SC/ST है तो SC/ST सर्टिफिकेट दिखाना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरी बात जो मेन पॉइंट है उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सेमी गवर्नमेंट जॉब में है, पब्लिक सेक्टर में है, अगर कोई जॉब में है और उस जॉब को छोड़कर इस जॉब के लिए अप्लाई किए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जहां जॉब कर रहे थे वहां का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना होगा। वहां से नो ऑब्जेक्शन NOC मिलता है। जहां आप काम कर रहे हैं और किसी दूसरे जगह काम करना चाहते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां का जहां आप काम कर रहे हैं वो लोग बना के दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको लेकर के जाना है। ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं इतना दूर में, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, टोकन नंबर, एलिजिबल, नो एलिजिबल, ये रिमार्क, ये आपको नहीं भरना है। ये फॉर ऑफिस यूज बनली है, वहाँ मिलेंगे। ये सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देख रहे होंगे, ये रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होंगे इसको वही भरेंगे, वो आपको इशू करके देंगे, टोकन नंबर देंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे, टोकन स्लिप इशूड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ इसको अटैच करना है ताकि आपको एक टोकन नंबर मिल जाए। ठीक है ना, ये फॉर्मेट है। इसमें पोजीशन अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम लिखना है। सेलेक्ट स्टेशन, मुंबई के लिए कर रहे हैं या चेन्नई के लिए कर रहे हैं, जहाँ के लिए कर रहे हैं। फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, मतलब जो डिटेल भरना होता है वही सेम है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ज़्यादा इसमें टफ भी नहीं है, एकदम सेम वो फॉर्म भरने जैसा है, वो आसान है सब कुछ। 10th का डिटेल भरना है, 12th का डिटेल भरना है, ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर NCC है तो वो बेसिक, अगर जो चीज़ें हैं आपके पास इसमें अपना डिटेल दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लैंग्वेज के लिए भी चूज करना है, इंग्लिश, रीड, स्पीक, राइट, रिमार्क। अगर इंग्लिश है, अगर रीड भी करते हैं, पढ़ते भी हैं तो उसमें भी टिक मार देंगे। स्पीक अगर बोलते भी अच्छा है तो उसमें भी टिक मार देंगे, और इंग्लिश लिखते भी अच्छा है तो उसमें भी टिक मार देंगे। फिर हिंदी है उसका भी, कि पढ़ते अच्छा है तो उसमें भी टिक मारेंगे, स्पीक बोलते भी अच्छा है तो स्पीक उसमें भी टिक मार देंगे। राइट अगर लिखते भी अच्छे हैं तो उसमें भी टिक मार देंगे। अगर और भी कोई लोकल लैंग्वेज आप जानते हो तो उसका भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कौन सा भाषा जानते हैं आप, और वहाँ पे कर सकते हैं। मदर टंग भी है, अदर स्पेस पे और भी जो भाषाएं हैं 1 2 3 और भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा, उसको भी आप कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दिया हुआ है कि आप इसमें भर सकते हैं, यही डिटेल भरना है। डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप जो भी जानकारी दे रहे हैं सही जानकारी दे रहे हैं, अगर गलत दे रहे हैं तो इसका जिम्मेदार खुद होंगे। कोई कैंडिडेट को रिजेक्ट किया सकता है, जो भी बहुत तरह की बातें इसमें लिखी हुई है, यहाँ पे आपको साइन कर देना है और सारा चीज़ भर करके डॉक्यूमेंट
जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना है, जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पैन कार्ड भी लगा देना है, सब सारा चीज़, आधार कार्ड लगा देना है, जाति लगा देना है, निवास लगा देना है, और ये सब लगा करके अटैच करना है, जेरोक्स लगाएंगे और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट थी, जो जानकारी थी, हमने आपको बता दी है। बाकी अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।